Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is meiosis. meiosis की जब बच्चे हम बात करते हैं ना, मैंने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, वन इज द माइटोसिस, अदर इज द meiosis. जब हम माइटोसिस की बात करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. माइटोसिस मैंने कहा था एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है और क्या से कहते हैं जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना जितना वो एज इट इज पास ऑन हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन तक. तो उसको एक पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. और मैंने बताया था माइटोसिस नॉर्मली सोमैटिक सेल्स में होती है. एनीवेज जब हम बात करते हैं मियासिस की, मियासिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. इसकी रीज़न ये है कि जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्या हो सकते हैं क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड अप टू हाफ. फर्ज कर ले पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है, उससे नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें 23 हो जाएंगे. तो एक और बात याद रखिएगा डिफरेंस जो है, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं लेकिन मियासिस में एक सेल से चार सेल बनते हैं. क्लियर? तो दैट विल बी द मियासिस. अच्छा खैर देखते हैं इसको मियासिस को स्टडी करते हैं. It is a type of cell division in which each daughter cell receives half the number of chromosomes as compared to the parent cell. The parent cell के comparison में जो daughter cells हैं उनमें chromosome number half हो जाता है. In meiosis, a diploid parent cell divides to produce four haploid daughter cells. तो एक बात याद रखिएगा, मियासिस हमेशा जो होती है ना वो होती डिप्लॉइड सेल में है, ये हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकती. और कहते हैं जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है हाफ हो जाता है. मैंने कहा था इसीलिए हम इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. इन मियासिस डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड सेल्स. और यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि इसमें क्या होगी, डॉटर सेल्स बनेंगे वो चार बनेंगे. डिप्लॉइड एंड मींस द सेल्स इन विच द क्रोमोसोम नंबर आर इन पेयर, जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं पेयर की फॉर्म में होते हैं. व्हाइल हैप्लॉइड मींस द सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं हाफ. फर्स्ट के लिए ह्यूमन के सेल है, अगर उसमें 46 क्रोमोसोम है तो वो डिप्लॉइड है, और अगर उसमें 23 क्रोमोसोम है तो मीन वो हैप्लॉइड है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम फेजेस की जब बात करेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. In meiosis one, the homologous chromosomes in a diploid cell separate, and so the two diploid daughter cells are produced. दो daughter cells बनेंगे किसमें, meiosis one में. It is subdivided into, अब इसकी further phases हैं, प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है, टीलोफेज वन है. मैंने कहा मियासिस जो ओवरऑल है उसको डिवाइड कर देते हैं दो में, मियासिस वन एंड मियासिस टू. और आगे फिर उसको मियासिस वन में भी फर्दर स्टेजेस हैं, प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है, टीलोफेज वन है. जब हम प्रोफेज वन की बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमेटिन कंडेंसेस, उसी तरह क्रोमेटिन कंडेंस करेगा एंड टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम. तो मैंने यही बताया था, व्हेन द सेल इज एट नॉन डिवाइडिंग स्टेट, डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन. मीन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो जो डीएनए होता है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन. बट व्हेन द सेल हैज टू डिवाइड, क्रोमेटिन कंडेंसेस टू अटेन अ रेगुलर शेप. वही क्रोमेटिन कंडेंस कर जाता है रेगुलर शेप अटेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम. क्लियर? ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स. दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं बिकॉज द डीएनए हैज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड बिफोर मियासिस. क्यों? डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है मियासिस से पहले ही. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव क्लोज टुगेदर. मैं आपको पहले होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा देता हूँ. ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. इसमें अगर गौर करें चार क्रोमेटिड्स हैं, एक ये क्रोमेटिड है, दूसरा ये क्रोमेटिड है, तीसरा ये क्रोमेटिड है एंड फोर्थ वन दिस इज द क्रोमेटिड. अब इसमें ये और ये जो सेम कलर के ब्राउन कलर के, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है.
लेकिन ये वाला और ये वाला, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्लियर। अब ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के साथ पेयर अप होना, दिस इज कॉल्ड एज अ सिनैप्सिस, दिस इज कॉल्ड एज द सिनैप्सिस। अच्छा, दो टर्म्स और हैं, एक है क्रॉसिंग ओवर और दूसरी है क्याज़मेटा। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा ये क्रॉसिंग ओवर क्या और क्याज़मेटा क्या है। मैं कहता हूँ ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इज कॉल्ड एज अ क्रॉसिंग ओवर। अब इसे समझे, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है और रेसिप्रोकल एक्सचेंज से क्या हो रहा है, जितना लिया जा रहा है उतना दिया जा रहा है, जितना इस क्रोमेटिड से मटेरियल इधर जाएगा उतना इससे इधर आ जाएगा, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, दिस कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और क्याज़मेटा क्या है, द रीजन विद क्रॉसिंग ओवर अकर्स, दैट इज कॉल्ड एज क्याज़मेटा। तो ये देखें, यहाँ तक ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। क्लियर। तो यही टर्मिनोलॉजी वहाँ पर यूज होने, इससे मैंने कहा आपको समझा दूँ। एनीवेज, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव क्लोज टुगेदर, दे पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड सिनैप्सिस। उनका पेयर अप होना, दैट इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टेट्राड, इसे हम टेट्राड कहते हैं। क्लियर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप्ड, वो जिप्ड हो जाते हैं टुगेदर फॉर्मिंग एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्याज़मा। और क्या उसे कहते हैं, इसको क्याज़मा कह रहा है। एक्चुअली तो जो मैंने आपको बता दिया वो रीजन है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी, क्याज़मेटा। ईच क्याज़मा इज द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर, तो वही मैंने आपको बताया, वो रीजन जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी। और क्रॉसिंग ओवर आगे एक्सचेंज ऑफ portions of chromosomes between non-sister chromatic. Crossing over leads to recombination of genetic material. Clear? Okay. Next देखते हैं. Other events of prophase 1 are similar to prophase of mitosis. Clear? ये तो बाकी वो उसी तरह जैसे mitosis में थे, the nuclei जो प्रोफेज 1 के बाकी जो इवेंट्स होंगे ना उसी तरह होंगे जैसे माइटोसिस में होते हैं। द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर वाला ब्रेक कर जाएगा। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, मेक द स्पिंडल फाइबर बन जाएगा और क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स अटैच हो जाएंगी। ये डायग्राम से देखना जरा, ये प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में ये देखें क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो रही है और सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जा रहे हैं। मेटाफेज में क्या अपोजिट पोल पे चले गए हैं, स्पिंडल फाइबर क्या उसे कहते हैं एस्टेब्लिश हो गया है, वहां पे क्रोमोसोम एस्टेब्लिश कर गए हैं। उसके बाद क्या है ना फेज में, अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पुल हो रहे हैं और ये यहाँ से आपस में डिवाइड कर गए हैं। और टेलोफेज में क्या हुआ है, ये अपने पोल्स पहुंच गया और न्यूक्लियोलाई दोबारा बन गया हुआ है। क्लियर। तो यही बातें यहाँ पे की गई है, मैं हाईलाइट करके रीड कर देता हूँ। The tetrads attached with the spindle fiber aligned together the equator. In this way, they form the metaphase plate. In the metaphase plate of the meiosis 1, two spindle fibers from both poles attach with one pair of the homologous chromosomes. Anaphase 1. Each spindle fiber attached with the single chromosome pulled towards the pole. In this way, the paired chromosomes are separated. Paired chromosome क्या हो जाते हैं, separate हो जाते हैं. One chromosome of each pair is pulled टूवर्ड वन पोल, वो अपने अपने पोल की तरफ आ जाएगा, एंड द अदर अपोजिट पोल्स, बाकी हाफ एक पोल की तरफ चले जाएंगे, हाफ दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे। तो टू हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड, दो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गए। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अभी भी हर एक में दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, नेक्स्ट टेलोफेज 1. The spindle fibers and the nuclear envelope is made around each haploid set. Nucleolus also reforms during telophase 1. Nucleolus दोबारा बन जाता है। The chromosome uncoil into the chromatin, और क्रोमोसोम दोबारा किस में चले जाता है, क्रोमेटिन में चले जाता है। साइटोकाइनेसिस हो जाती है, टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। यहाँ तक टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी तक मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई, ये जस्ट मियोसिस 1 हुई है। जब मियोसिस 2 की बात करते हैं, मियोसिस 2 को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। Meiosis 2 is the just copy of, you can say, mitosis. जैसे mitosis में होता है वैसे meiosis 2 में हो जाता है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं meiosis 2 closed lambal mitosis, वही बात जो मैंने की, and consist of 4 phases: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2। यहाँ पे ये डायग्राम देख लें,
प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो रहा है और सेंटर अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स बन गया है, क्रोमोसोम अरेंज हो गया है। एनाफेज में क्या हो रहा है, वो अपने अपोजिट पोल की तरफ पुल हो रहे हैं। और टीलोफेज में क्या अपोजिट पोल की तरफ चले गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया और दो न्यूक्लियर डेवलप हो गया। और यहाँ पे देखें सो फार जब मियासिस 2 कंप्लीट हो तो 4 सेल बने हैं, 1 2 3 4। अब इसको रीड कर लेते हैं। इन प्रोफेज 2 द न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर and the chromatin condenses. Centrioles move to the poles, forming spindle fiber during metaphase 2. Spindle fibers attached to the kinetochores of chromosomes, ठीक है, aligning them at the cell's equator. वही बात सेंटर मेटाफेज प्लेट पे क्या हो जाता है, इक्वेटर पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। In anaphase 2, the spindle fibers poles heterochromate apart towards opposite poles. Finally, in टेलोफेज 2 क्रोमोसोम्स अनकाइल बैक टू क्रोमेटिन और दोबारा निकाल के क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन बना देते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रीफॉर्म दोबारा बन जाएगा और साइटोकिनेसिस हो जाएगी। द रिजल्ट्स दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अगर आपको याद हो मेटासिस के दिन 2 सेल्स बने थे, यहाँ पे 4 सेल्स बन गए विद ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर एक में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी। क्लियर, यहाँ तक आपको मियासिस एक्सप्लेन कर दी गई है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।